सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। उस जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने सच में आज का ये सुंदर अवसर को दिया कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की हम आराधना तारीफ कर पाते हैं। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबों को बहुत तैत की आशीष दे। प्रभु हर एक के जीवन को अपनी उपस्थिति में आगे बढ़ाए। आमीन, आमीन, हालेलुया। और जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु हमें बहुत तैत की आशीष देता है, अपने एनॉन्टिंग से हमारे के जीवन को भरता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 110 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हम और आपको ब्लेस करता लिखा है। परमेश्वर और उसका चुना हुआ राजा, पहला पद में लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन करेगा। बहुत ही अद्भुत बात है। आज शैतान जो हमारा शत्रु है, मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा कार्य करने के लिए जा रहा है कि शैतान चाह के भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि परमेश्वर हम और आपको अपनी दाहिनी ओर बैठाता है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के सम्मुख रहेंगे, हजार शत्रुएं आएंगी लेकिन कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर एक शैतानी ताकत से हमारा आपकी रक्षा करेगा, हर एक प्रकार की बीमारियों से हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी दाहिनी ओर बैठाया है। आमीन, आमीन। और वो हमारा स्वागत करता अपनी जगह में, हमारा आपको प्रभु के पास में आना। हालेलुया। और जब हम गीतों को गाते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, याद रखिए हम प्रभु के करीब जाते हैं। और जब हम प्रभु के करीब जाएंगे, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आएगी। हालेलुया। सो आइए आज की इस आराधना में हम सभी अपनी आंखों को हम बंद करें और हम थोड़ी देर प्रभु का हम धन्यवाद देंगे, उसके चरणों में आएंगे, उसके नाम की हम स्तुति करेंगे, उसके नाम की हम महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, सामर्थी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी सामर्थ के लिए। प्यारे परमेश्वर प्रभु, जो तूने हमें दिया प्रभु, अनुग्रह किया है मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं राजा प्यारे परमेश्वर प्रभु, तेरे एनॉन्टिंग के लिए, तेरी ब्लेसिंग के लिए, तेरी सामर्थ के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ राजा। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। तेरी जय हो राजा। रीखा बाबा 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 मंदिर विशाखा बाबा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंद पिता, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो राजा। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। आइए धन्यवाद दीजिए, अपने हाथों को उठाकर उसके नाम की महिमा करिए, उसके नाम की तारीफ करिए, उसके नाम की जय जयकार करिए। वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर भला परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी करुणा दिन और रात हमारे के जीवन में बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, उसके नाम की स्तुति करिए, उसके नाम की बड़ाई करिए, उसके नाम की जय जयकार करिए। हु राखा बा मा 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 तेरे रे शाखा राखो रोबोस तेरे रे शा बा 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 बा। थैंक यू जीसस। वो बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर, अंधकार की शक्तियों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। वो जिंदा खुदा है, वो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला खुदा है। प्रभु हम धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय राजा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की जय हो राजा। ग्लोरी टू गॉड। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस गीत को हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हम गाएंगे और हम प्रभु का धन्यवाद देंगे, उसके चरणों में आएंगे, उसके करीब हम आएंगे। पूरा खा बा 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 देरी विशा बाला ला बारा बाला 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 बा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी टू गॉड। प्यारे परमेश्वर तेरी महिमा हो। ग्लोरी जीसस। थैंक यू लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर तेरी स्तुति हो। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम
shabalaba. Hallelujah. आराधना करते हुए गाएं, प्रभु की स्तुति करें। ओ राखा बाबा तेरे निवेशा बाबा 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 बाबा। प्रभु हम तेरे नाम की जय जयकार करते, इस घड़ी हम सभी मिलकर तेरी उपासना करते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। तुझसे चंगाइयाँ देता तू हमें, पापों से मुक्ति। एक साथ मिलकर हालेलुया 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 रिखा बाशा बालाबा हालेलुया हालेलुया। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हम तैयार हैं यीशु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हालेलुया बाबा तेरे निवेशा बाबा 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 बाबा। ओ
ओ प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं प्रभु। हम सभी तुझे पुकारते हैं प्रभु, क्योंकि तू आदर के योग्य, तू महिमा के योग्य, तू प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। पूरा लालाबा प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी जय हो, प्रभु तेरी महिमा हो। ओ प्यारे परमेश्वर तेरी जय जयकार करते मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करते मेरे खुदावंत पिता। हम धन्यवाद देते मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरे नाम की हम जय जयकार करते प्रभु, क्योंकि तू जय के योग्य परमेश्वर है, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है, तू प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है प्रभु, तू सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सभी तेरे ही चरणों में आते हैं प्रभु, हम तेरे सम्मुख प्रभु अपने शीश को हम नवाते हैं मेरे खुदा पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमारे एक से प्रेम किया, तूने हमारे एक के जीवन को अभिषेक किया, तूने हमारे एक के प्रभु जीवन को अपनी उपस्थिति में ले लिया मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंत पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर प्रभु, इस घड़ी जितने प्रिय लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, इसी घड़ी एक एक के जीवन को तो अभिषेक कर दे, अपनी आत्मा से, सामर्थ से, शक्ति से, अपने अनॉइंटिंग से भर दे मेरे खुदा, ताकि हम तेरी महिमा का एक बड़ी गवाही को हम देखने पाए। खुदावंत पिता हम धन्यवाद देते, तूने अनुग्रह किया प्रभु, दया किया प्रभु, तरस खाया है मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे, प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़े, परमेश्वर एक के जीवन को अपनी उपस्थिति में लिए चलेगा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें लगातार प्रभु की आराधना करना, प्रभु की स्तुति करना ऊंचे आवाजों से। मेरे प्रिय भाई बहन, कई बार मैं लोगों को वर्शिप करते हुए देखता हूं तो उनके अंदर में घबराहट को मैं देखता हूं कि क्या कोई मुझे देखेगा कि मैं ऐसा ताली बजा रहा हूं, मैं ऐसा गीत गा रहा हूं, ऐसा मैं प्रेयर कर रहा हूं, क्या बोलेगा, क्या सोचेगा। ऐसी आराधना कई लोग करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसी आराधना सच्ची आराधना नहीं है। सच्ची आराधना वो है जहां पर हम सीधे प्रभु से कनेक्ट रहे, इधर उधर हमारा ध्यान ना जाए, लेकिन हम सीधे परमेश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं। हम पूरी आजादी के साथ, फ्रीडम के साथ प्रभु की आराधना कर रहे हैं। यह है आत्मा और सच्चाई से आराधना। आमीन। डिस्टर्ब करने वाली आत्मा दूर, और हम पूरी आजादी के साथ से प्रभु में लीन है। इस प्रकार की आराधना को प्रभु हमारा आपसे चाहता है। आमीन हालेलुया। क्या आप ऐसी आराधना कर सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं? आमीन। आइए इस घड़ी एक गीत को हम प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। आमीन। बहुत ही प्यारा ये गीत है, और आइए हम ऊंचे आवाज में एक साथ मिलकर इस गीत को हम गावें और हम प्रभु का धन्यवाद देंगे, प्रभु के नाम की महिमा तारीफ करेंगे। हालेलुया। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अगर आप इस सॉन्ग को नहीं जानते हैं, आप अपने स्क्रीन पर इस सॉन्ग को आप देख सकते हैं, और प्रभु आपको बहुत ऐत की आशीष को देगा। आमीन। आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे और हम परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए जय बोलो
मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। कितना अद्भुत हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मैं ताली बजाकर। अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। अंधों को आंख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। भूखों को खिला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हुए। भूखों को खिला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। भूखों को खिला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, शैतान को हरा दिया यीशु ने। आमेन। पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, शैतान को हरा दिया यीशु ने। पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, शैतान को हरा दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जीवन में शांति दिया यीशु ने, जीवन को बचा लिया यीशु ने। मैं जीवन में शांति दिया यीशु ने, जीवन को बचा लिया यीशु ने। जीवन में शांति दिया यीशु ने, जीवन को बचा लिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। Glory to God, hallelujah. Thank you, Jesus, amen. Hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु की हमको जय जयकार करना है, amen, amen, hallelujah. यीशु मसीह की हमको जय बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा प्रभु जयवंत से भी बढ़कर है। आमेन। बाइबल बताती है कि परमेश्वर जयवंत से भी बढ़कर है। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। आमेन। क्योंकि प्रभु मृत्यु को भी हरा कर वो जिंदा हो गया। आमेन, आमेन, हालेलुया। हम ऐसे प्रभु की आराधना करते हैं। आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे, और जब हम परमेश्वर के वचन को हम सुनने के लिए जा रहे हैं, आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, और आइए इस घड़ी हम अपने जीवन को हम तैयार करें। हो राखा बाबा 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 शाबाला बाला बाला बा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। आइए प्रभु को कहें, पिता मेरे जीवन को शुद्ध कर, मेरे जीवन को पवित्र कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मुझे पवित्र कर ले मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर, प्रभु तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर, प्रभु
पिता मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरे नाम की मैं जय जयकार करता हूँ, तेरे नाम की मैं स्तुति करता हूँ, तेरे नाम की मैं प्रशंसा करता हूँ। रिखा बाबा 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 शाखा राबा हो रिखा बाबा 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 मंदिर डिबे शबाला बाला 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 बा। ओ राजा 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 ओ पवित्र परमेश्वर पिता, इस घड़ी कहे प्रभु मेरे जीवन को शुद्ध कर दे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर मेरे खुदा प्रभु। ओ पिता परमेश्वर मैं पापी हूँ प्रभु, मुझ पापी पर दया कर, तरस का मेरे पापों को क्षमा कर, अपराधों को क्षमा कर, मुझे पूरी रीति से पवित्र कर ताकि मैं पवित्रता का जीवन को जीने पाऊं। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे, पापों से पश्चाताप करे और प्रभु को बोले पिता मुझे शुद्ध कर दे प्रभु अपने लहू की सामर्थ से, पिता मुझे शुद्ध कर दे अपने लहू की सामर्थ से, पिता मुझे शुद्ध कर दे अपने लहू की सामर्थ से पिता, ताकि मैं पवित्र हो जाऊं। रीखा बाबा बास तेरे रे बेस्ता बाबा 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 हालेलुया। रीखा बाबा 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 शिवेरे रे बेशा बाबा। प्रभु तेरी जय हो राजा, ग्लोरी 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 टू गॉड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है। आइए जब इस गीत को हम गाते हैं, आइए पश्चाताप के साथ में प्रभु की महिमा करते हुए, प्रभु की आराधना करते हुए, जब हम स्तुति करते हैं, जब हम भजन गाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, वो आराधना प्रभु के पास पहुंचती है। और जब वो आराधना प्रभु के पास में पहुंचती है, प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आती है। पूरा करारा बातें रे बेशा बाबा 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 ओ रिखा बाबा 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 शबाला बारा 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 बा। प्रभु हमारे के जीवन को शुद्ध और पवित्र करते, हमें ब्लेस करते मेरे स्वामी। जीसस नेम, जीसस नेम। ओ रिखा बातें रे बेशा बाबा बाबा बाबा। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना और बिनती ऊपर जाती है, उतर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना और बिनती ऊपर जाती है, उतर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। प्यारे परमेश्वर तेरी मैं स्तुति करता हूँ, तेरे नाम की मैं जय जयकार करता हूँ प्रभु, तेरी मैं महिमा करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। तू पवित्र है मेरे खुदावंत प्रभु, और इस घड़ी हम सभी तेरे चरणों में आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। अपने वचन के द्वारा बातचीत करना, अपने नॉन टिक समय भर देना मेरे खुदा।
ताकि हम तेरे प्रेम तेरे वचन में आगे बढ़ने पाए मेरे खुदावंद पिता। हम धन्यवाद देते आज के इस सुंदर समय को दिया प्रभु, आगे भी अपनी उपस्थिति को दे मेरे खुदा पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। आज की इस आराधना में आप सबों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे। और याद रखिए प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर चंगाई आराधना होती है, हीलिंग एंड डिलीवरेंस प्रेयर होता है, आप जरूर उसमें शामिल हो सकते हैं। और साथ ही साथ प्रत्येक सैटरडे शनिवार के दिन शाम 7:30 बजे फास्टिंग के साथ हम लोग शामिल होते हैं हमारे यूट्यूब चैनल हमारे फेसबुक पेज पर। और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना हमारे यूट्यूब चैनल पर हो रही है। आप लगातार इन सारे कार्यक्रमों में जुड़कर प्रभु की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष देगा, अपनी उपस्थिति में लिए चलेगा। आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से सुनते हैं कि आज परमेश्वर हमारा आपसे क्या बातचीत करना चाहता है। यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय उसका जब मैं 14 और 15 पद को जब मैं पढ़ रहा था, यहोशू का निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट था। और देखिए कैसे यहोशू पाप से समझौता नहीं करता है, वो संसारिकता के चीजों को अपने जीवन में देख रहा है, अपने समाज में देख रहा है, अपने देश में देख रहा है, अपने राज्य में देख रहा है, लेकिन वो एक अद्भुत निर्णय को लेता है। क्या बोलता है, क्या लिखा? यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय उसका 14 और 15 पद, जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 14 एंड 15 लिखा है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। यहोशू जो है इजरायलियों के जीवन को देखता है कि इजरायली लोग क्या कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के रीति रिवाज को अपने अनुसार वो चला रहे हैं, लोगों के रीति रिवाज में वो ढल जा रहे हैं। जब जो पाप है जिसके विषय में परमेश्वर मना करता है, लोग उस कार्य में भी अपने आप को ढाल रहे थे। यहोशू जब देखा, उनको समझाया कि यहोवा की सेवा आत्मा और सच्चाई के साथ तुम लोग करो। अपने बीच में तुमको मालूम है क्या चीज पाप है, क्या बुरा है, क्या गलत बातें हैं, क्या काम हमारे लिए गलत होगा, जो परमेश्वर के विरुद्ध में होगा। ये सारे चीजें जो तुम्हारे जीवन में है, तुम्हारे अंदर में है, उसको अपने जीवन से तुम बाहर कर दो। यहोशू बोला और भी वो बातों को समझाता है और लिखा है 15 पद में, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। अगर तुमको परमेश्वर से अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम बताओ कि तुमको किसका सेवा करना है। इस्राएलियों को यहोशू समझाता और बोलता है, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। इस एमोरियों के देश में जब इजरायली लोग हैं, वहां पर क्या सिचुएशन है, वहां पर लोग क्या कर रहे हैं, एमोरियों के साथ में मिलकर मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिए। एमोरियों के साथ में मिलकर उनके रीति रिवाज में अपने आप को ढालना शुरू कर दिए। और यही कारण है कि परमेश्वर इजरायलियों से निराश हुआ कि मैंने इजरायलियों को इतना आगे बढ़ाना मैंने चाहा, इजरायलियों को मैंने चुना, इजरायलियों को मैंने अपनी उपस्थिति में आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन क्यों आज इजरायली लोग मुझसे दूर चले जा रहे हैं। परमेश्वर इस बात को जानता था और इसीलिए परमेश्वर 40 साल तक उनको जंगल में देखता रहा, वो वहीं पर भटक रहे हैं, बस भटक रहे हैं। परमेश्वर उनसे चाह रहा था कि वो जल्द से जल्द उस कनान देश में पहुंच जाए, लेकिन इजरायली लोग अपने हठीले मन के कारण से, पाप करने के कारण से 40 साल तक जंगल में ही भटकते रह गए। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमारे जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम है, और हो सके वो 10 साल से होगा, हो सके वो 20 साल से होगा, हो सके वो 1 साल से होगा, हो सके वो 1 महीना से होगा, 2 महीना से होगा, हम उससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं। क्यों आज हमको चंगाई नहीं मिल रहा है, हम उस बीमारी से, उस तकलीफ से, उस दौर से हम कैसे आजाद होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है हमारा आपका।
इजरायली लोग 40 साल क्यों भटकते रह गए? क्योंकि उनके अंदर में पाप आ गया था, उनके अंदर में संसारिकता की चीजें आ गई थी। याद रखिए, अगर हम संसारिकता की चीजों को अपने आप में अपनाएंगे, कहने का मतलब पाप, बुराई और गलत चीजों को हम अपने जीवन में हम स्वीकार करेंगे, तो याद रखिए हमारा जीवन बर्बाद होगा। याद रखिए हमारा जीवन बर्बाद होगा और हम प्रभु के अनुसार अपने जीवन को नहीं चला पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर जो है हम और आपको अपनी उपस्थिति में बढ़ाएगा मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए लगातार हमारा आपको प्रार्थना करना है, उसकी उपस्थिति में हमारा आपको आगे बढ़ना है, उसके नाम की महिमा करने में हमारा आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि यहोशू बहुत अच्छा बात को बोला, जब मैं पढ़ रहा था मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके आगे में लिखता है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं अपने घराने समेत, तुमको जिसकी सेवा करना है, तुमको संसारिकता में जाना है, चाहे कुछ भी करना है, लेकिन मैं संसारिकता में नहीं जाना चाहता, मैं पाप में नहीं जाना चाहता, मैं तो तेरी सेवा करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो तेरी सेवा करना चाहता हूं प्रभु, मैं तो तेरी सेवा करना चाहता हूं। वो लोगों के सामने ये चैलेंज किया और लोगों को बतलाया कि मैं प्रभु से दूर नहीं जाऊंगा। क्या आज हम इस बात का निर्णय ले पाते हैं? क्या आज हम इस बात का अपने जीवन में निर्णय ले पा रहे हैं कि नहीं प्रभु, मैं तो जीवन भर तुझको पुकारता रहूंगा? हम क्या करते हैं? बीमार रहते हैं, प्रभु 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 मुझे चंगाई दे, ब्रदर मेरे लिए प्रेयर करिए, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिए। लेकिन जब ठीक हो जाते हैं, कौन है प्रभु, कहां है प्रभु? ना हम चर्च जाते, ना प्रेयर करते, ना कुछ करते। लेकिन यहोशू बोला, मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं, मैं तो नित्य सेवा में लगा रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन इजरायलियों का मत को देखिए, कितना अजीब तरह का जीवन इजरायली लोग वहां पर जी रहे थे। 16 पद में लिखा, तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे क्या रहे? दूर रहे। क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर अपनी जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उनसे हमारी रक्षा की। इजरायली लोग भी उसकी बात को सुनकर अपने मन को बदलने का निर्णय ले रहे हैं। वो बोलते हैं कि यहोवा को त्याग कर हम दूसरे देवी देवता की उपासना हम नहीं करेंगे। क्या आज प्रभु को आप छोड़ दिए हैं? प्रभु को छोड़ने का मतलब, कई लोग सोचते हैं कि मतलब क्रिश्चियनिटी से हट जाए, चर्च जाना बंद कर दे। प्रभु को छोड़ने का मतलब हम सोचते हैं हम दूसरे की उपासना हम कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है, लेकिन प्रभु का छोड़ने का मतलब ये है कि हम अपने विश्वास से हट जा रहे हैं। अगर आप प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं तो याद रखिए कहीं ना कहीं आपने प्रभु को त्याग दिया। प्रभु आपको नहीं त्यागा है, लेकिन आपने प्रभु को छोड़ दिया है। इजरायलियों को परमेश्वर इतनी सारी बार बार ये लोग पाप किए, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि परमेश्वर ने इजरायलियों को छोड़ दिया, इजरायलियों को त्याग दिया। गलती करने के बावजूद भी, हाँ कई बार उनको सजा भी मिला, लेकिन लिखा है परमेश्वर इजरायलियों को नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा आपको कभी हमको आगे बढ़ना है, हमारा आपको आगे बढ़ना है, हमारा आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। जब मैं पढ़ रहा था दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय में, तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय का पहला पद से 2 Corinthians chapter 4 verse 1 onward लिखा है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हम यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। और लिखा है 4 पद में, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आज परमेश्वर हमारे लाइफ में कार्य करना चाहता। मैंने कहा
40 साल तक इजराइली लोग जंगल में क्यों भटकते रह गए? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंधविश्वास का जीवन को जी रहे थे। याद रखिए, अगर आप अंधविश्वास का जीवन को जी रहे हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा, चाहे 10 साल भी होगा, आपका प्रॉब्लम नहीं खत्म हो सकता है। अगर आप प्रभु से एक्सेप्ट किए कि पिता मेरे जीवन को बचा, अगर आप प्रेयर करते हैं लेकिन अंधविश्वास पर भी आप चल रहे हैं, जो प्रभु आपको मना करता वो कार्य आपका है, तो याद रखिए वो बीमारी चाहे 10 साल हो चाहे 20 साल हो, आप थोड़े दिन के बाद में फिर वही परेशानी में आ जाएंगे, वही तकलीफ में आ जाएंगे। कई लोग कहते हैं, ब्रदर मेरे जीवन में जो बीमारी खत्म हो जाती है फिर से वो आ जाती है, हर साल आती है, हर महीने आती है, आज ठीक हुए कल फिर तकलीफ आ गया। क्यों आज ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम संसारिकता से समझौता किए हुए, कहीं ना कहीं हम और आप जो अंधविश्वास का जीवन को जी रहे हैं, जिससे आज प्रभु हमको हटाना चाहता है। शैतान अपना तीर चला रहा है और हम क्या हो जा रहे? कमजोर पड़ जा रहे हैं। हमको कमजोर नहीं होना है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमको मजबूत होना है। आप एक मसीह हैं, आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं। याद रखिए, जब आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो यह भरोसा रखना जरूरी है कि परमेश्वर हमारी सब विपत्तियों से मुझे छुटकारा दे सकता है, हमारे सब तकलीफों से परमेश्वर में छुटकारा दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता उसका 34 अध्याय में बहुत ही अच्छा लिखा है। साम चैप्टर 34 वर्स 6 लिखा है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने क्या किया? सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। आप जब परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर आपके दुखों को देखेगा, आपके कष्टों को देखेगा और आपको उन तमाम चीजों से छुटकारा देगा। हालेलुया। क्या आप छुटकारा पाना चाहते हैं? छुटकारा अगर हमको पाना है, हमारा ध्यान प्रभु की ओर होना पड़ेगा। अगर हम छुटकारा चाहते हैं, हम ना दाहिने मुड़े ना बाएं मुड़े, हम प्रभु की ओर जाएं, हम प्रभु की ओर जाएं। क्योंकि इब्रानी की पत्री उसका 12 अध्याय उसका पहला पद में लिखा है, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 ऑनवर्ड लिखता, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। आमीन। हमको रुकना नहीं है, हमको ना दाहिने मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है। इजरायली लोग कभी दाहिने मुड़ रहे थे, कहीं बाएं मुड़ रहे थे, जिसके कारण से 40 साल उसमें भटक गए, वहीं पर जंगल में ही रह गए। कई लोग नष्ट हो गए, खत्म हो गए। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमको नहीं भटकना है। आमीन। आप प्रभु की ओर बढ़े, यीशु की ओर ताकते रहें और प्रभु को ताकते हुए आगे बढ़े। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। उलझाने वाली चीजें आएंगी, उलझाने वाले पाप आएंगे, रोकने वाली वस्तु आपके जीवन में आएगी जो आपके विश्वास को कमजोर करना चाहेगी। लेकिन आज हमको रुकना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। रुकावट मालूम है कैसे आती है? रुकावट कैसे आती है? प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर एक घटना हनन्याह और सफीरा का देखिए। ये दोनों विश्वासी हैं, दोनों उस दौड़ में दौड़ रहे हैं जहां उसको दौड़ना चाहिए, लेकिन देखिए रुकावट कैसे आ रही है। क्या लिखा है? प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 1 ऑनवर्ड लिखा, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। दोनों हस्बैंड वाइफ ने एक जमीन को बेचा और लिखा, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। दोनों ने जमीन को बेचकर कुछ भागों को क्या कर लिए? छिपा लिए। जमीन को बेचे हैं और छिपाए, और छिपाने के बाद में लिखा 3 पद में उनको अच्छा खासा पैसा मिला। जब उसमें से उसको 10वांश देने की बारी आई, 10वां हिस्सा, एक भाग जब प्रभु के पास में, प्रभु के चरणों में देने की बारी आई, ये लोग दिए, ऐसा नहीं कि नहीं दिए, लेकिन कुछ हिस्सा को छिपा लिए, कुछ हिस्सा को छिपा लिए। ये है रुकावट यहां पर आ रही है। जहां हमारे मन में आती है, आप प्रभु के लिए हो सके आपने निर्णय लिया कि आज मैं 10 रुपया मैं प्रभु के लिए मैं दूंगा, लेकिन जब देने की बारी आई
आपने बोला नहीं 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 नहीं, 10 रुपये बहुत ज्यादा है, हम 1 रुपया देंगे, नहीं 2 रुपया देंगे, ताकि 7 रुपया बचेगा, 8 रुपया बचेगा, हम ये करेंगे वो करेंगे। ये है रुकावट, यही है रुकावट। आपने कहा कि हम यहाँ आराधना करेंगे, हम यहाँ प्रार्थना करेंगे, जब लोगों ने आपको कहा कि अगर यहाँ प्रार्थना होगा, यहाँ पर विनती होगा, हम तुमको यहाँ से निकाल देंगे, हमने क्या किया? हमने प्रार्थना विनती करना बंद कर दिया। ये है रुकावट, ये है रुकावट। आज इसी रुकावटों से हमको हटना है मेरे प्रिय भाई बहन। रोकने वाली वस्तु कौन है? यही सारी चीजें हैं। उलझाने वाला पाप क्या है? वही तो है। जहां पर हम प्रेयर कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, लोग हमको मना करते हैं प्रार्थना करने के लिए, और हम उनकी बातों को मानकर हम बंद कर देते हैं, हम प्रार्थना, हम चर्च जाना बंद कर देते हैं। हम समझे मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया। लिखा 3 पद में पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? हमारे मन में यह बात आ रही है तो कहीं ना कहीं मेरे प्रिय भाई में ये रुकावटें की चीजें, रुकावट हमारे अंदर मिला रही है, रुकावट है। बहुत बार, कई बार हम झूठ बोलते हैं, ये रुकावट है। अरे झूठ बोल दे एक बार, यहां पर तुमको झूठ बोलना है, ये रुकावट है। और लिखा है, तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। पतरस सीधे इस बात को बोला कि तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला, तुमने मनुष्यों से झूठ नहीं बोला, लेकिन किससे झूठ बोला? परमेश्वर से झूठ बोला है। रुकावट है ये। और लिखा वो मर गया, आगे लिखा वो गिर पड़ा, मर गया। अब बारी आई पत्नी के पास में, पतरस उसकी पत्नी के पास में गया 3 घंटे के बाद में। और जब उसकी पत्नी के पास में गया, उसको नहीं मालूम था कि उसका हस्बैंड झूठ बोलने के कारण से मर गया है। पतरस पूछता है, 8 पद में लिखा है, तब पतरस ने उससे कहा, उसकी पत्नी को वो बोलता है, मुझे बता कि क्या तुमने इतने में ही भूमि बेची थी? हे सफीरा, बताओ क्या तुमने इतना में ही भूमि बेचा? लिखा है यहां पर, उसने कहा हां इतने में ही। पत्नी के लाइफ में भी क्या रुकावट आई? उसने भी झूठ बोला। ये रोकने वाला पाप है, ये उलझाने वाला वस्तु है मेरे प्रिय भाई बहन, जो हमारे जीवन में आ गया है। आज जब तक ये बाहर हमारे जीवन से नहीं निकलेगा, याद रखिए, हम आत्मा और सच्चाई के साथ सेवा नहीं कर सकते हैं, हम प्रभु की उपासना नहीं कर सकते हैं, हम अपनी तकलीफों से आजाद नहीं हो सकते हैं। हर व्यक्ति को पता है कि उसकी कमजोर कड़ी क्या है, वो क्या करता है, वो कैसा जीवन को जी रहा, हर व्यक्ति को पता है। आपको भी पता होगा। आप देखिए अपने लाइफ में, कोई दरकार नहीं किसी मनुष्य को बताने का। आप प्रभु को बोलिए, पिता मुझे ये काम करने का बहुत गलत आदत है, गंदा आदत है, नशा करने वाला आदत है, झूठ बोलने वाला आदत है, गलत काम करने वाला आदत है, भ्रष्टाचार में है प्रभु, गलत चीजों को कार्यों में जीवन बिताने वाला आदत है, बुरी संगति का आदत है, बुरी चीजों का पीछा करने का आदत है। प्रभु को बोलिए और छुटकारा मांगे कि पिता मुझे छुटकारा दे इस तमाम चीजों से। और जब आप प्रेयर करिएगा, प्रभु निस्संदेह आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, 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 क्योंकि आप प्रभु के लोग हैं मेरे प्रिय भाई बहन। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों के प्रार्थना को मैं देखता हूं, लोग प्रार्थना करते हैं। इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा जो लोग मुझे देखते हैं, कई लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। कई लोगों ने गवाहियां दिया कि ब्रदर, जब से हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं, लोगों के जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कार्य कर रहा है। मैं कहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, जिन बातों को मैं कहता हूं, परमेश्वर जो मुझे उभारता है, मैं उन सारी चीजों को मैं बोलता हूं, और प्रभु आपके लाइफ में कार्य करेगा। क्योंकि मेरा एक ही टारगेट, हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, वचन के अनुसार चले। और मैं वचन से ही सारी बातों को मैं बतलाता हूं मेरे प्रिय भाई बहन। जो मैंने अपने जीवन में सीखा, मैं वही चीज आप सबों को बताता हूं। आमेन, आमेन, हालेलुया। इसलिए हमको आगे बढ़ना है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। प्रभु आपके जीवन को देखा है, और प्रभु कब आपको कैसे बढ़ाएगा, वो सब चीज वो प्लान किया है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजना बनाई, वो नाश होने के लिए नहीं बनाई है, लेकिन हम और आपको आगे बढ़ाने वाली योजना को परमेश्वर बनाया। हमारे हानि के लिए नहीं बनाया है, लेकिन हमारे लाभ के लिए परमेश्वर हमको
बनाया है हमारे लिए योजनाओं को मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए आइए इस घड़ी हम अपने आंखों को हम बंद करेंगे और आइए इस घड़ी हम कहेंगे प्रभु मैं यहोशू के न्याय इस बात का मैं निर्णय लूं कि मैं अपने घराने समेत प्रभु से डरूं और प्रभु के भय में बढ़ूं। आइए इस बात को हम कहें कि मेरे अंदर जो अंधविश्वास है प्रभु से तू दूर कर दे, मैं वचनों में मिलावट करने वाला व्यक्ति ना बनूं। परमेश्वर मैं तुझे ताकते हुए मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या आप प्रभु को बोल सकते हैं? क्या आप प्रभु को पुकार सकते हैं? जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन लिया। हो रिखा बाबा 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 बाशाखारा रबास तेरी रिबे हो रिखा बाबा 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 शबालाबा। प्रार्थना करें और कहें प्रभु मुझे छुटकारा दे, प्रभु मुझे छुटकारा दे। हर एक प्रकार के रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाला पाप मेरे जीवन से पूरी रीति से दूर हो जाए। प्रभु मुझे छुटकारा दे, मुझे छुटकारा दे, मुझे छुटकारा दे मेरे स्वामी। हो राखा बाबा तेरी रिबेस्ता बाबा 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 शबालाबा। प्रभु मुझे छू ले मेरे खुदा, प्रभु मुझे पवित्र कर दे मेरे खुदा, मुझे पवित्र कर दे मेरे स्वामी मेरे पिता परमेश्वर। मैं तुझे ताकते हुए प्रभु मैं तुझे देखते हुए मैं आगे बढ़ने पाऊं मेरे स्वामी मेरे पिता। मैं गलत चीजों से मैं बचूं मेरे पिता, मैं संसारिकता की चीजों से मैं बचूं मेरे खुदा, मैं अंधविश्वास से दूर रहने पाऊं मेरे पिता। मैं तुझ पर भरोसा रखते हुए, मैं तुझ पर विश्वास करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आइए प्रभु को कहें, प्रभु आपके जीवन को ब्लेस करेगा। इसी घड़ी हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे। हो राखा तेरी रिबे शाबा बाबा 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 हो रेखा बाबा मामा 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 तेरी रिबे शाबाला खुरुबोस तेरी रिबे शाबा बाबा 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 बाबा। हालेलुया रेखा बाबा 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 शाबाला। जितने लोग देख रहे हैं प्रभु इसी घड़ी अभिषेक करा, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए और बोलिए प्रभु को, पिता मुझे छुटकारा दे प्रभु, मेरे गलत आदतों से मुझे छुटकारा दे मेरे स्वामी प्रभु, मुझे पापों से छुटकारा दे मेरे स्वामी मेरे पिता, मुझे प्यारे परमेश्वर गंदे चीजों से मुझे छुटकारा दे यीशु के नाम में। रीखा रा 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 बांदे रे बेशा बाबा 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 बाबा। हालेलुया हालेलुया। करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना ले तन मन धन। हे स्वर्गीय पिता, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रेखा तेरी रिबेशा बाबा 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 बाबा। आइए इस गीत को हम गाएंगे और अपने जीवन को हम समर्पित करेंगे प्रभु से के सामने और प्रभु को हम बोलेंगे, पिता मैं अपना जीवन, अपना तन मन धन मैं तुझे दे देता हूं प्रभु। मैं हनन्याह और सफीरा के नाई प्रभु पाप से समझौता ना करने पाऊं मेरे खुदा। जैसा हनन्याह और सफीरा ने गलती किया प्रभु, रोकने वाला वस्तु, उलझाने वाला पाप जब आया उसने वो सम्मिलित हो गए। पिता मैं सम्मिलित होने वाला व्यक्ति ना बनूं। हो रास्ते रे खेस्ता बाबा बाबा बाबा। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करिए और प्रभु इसी घड़ी आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको छुएगा। हो रा बाबा 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 तेरे बेशा कराना बाप तेरे बेशा बाबा बाबा। प्रभु मुझे अभिषेक कर दे मेरे खुदा, मुझे छू ले मेरे स्वामी। Holy Jesus, बंधने टूट जाए, अंधकार की शक्तियां टूट जाए। जितने प्रिय लोग देख रहे हैं प्रभु अपना स्वर्गीय हाथ आपके जीवन में बढ़ाए। प्रार्थना करिए, प्रभु आपको छुटकारा देगा। ओ राना बास तेरी रे बेशा मामा 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 मामा। Jesus ने पिता हो धन्यवाद, हो तेरे स्तुति आराधना। ये स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरे मिलकर करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना ले तन मन। करता समर्पण
जीवन तेरी आराधना ले तन मन हे पवित्र आत्मा ओ धन्यवाद। अपने हाथ को उठाकर प्रभु का अभिषेक को मांगे और प्रभु से कहे पिता मुझे छुटकारा दे, प्रभु मुझे छुटकारा दे मेरे स्वामी मेरे पिता। मेरे जीवन में जो उलझाने वाला पाप है, रोकने वाली वस्तुएं जो प्रभु मेरे जीवन को बर्बाद करना चाहता, मेरे जीवन को नीचे गिराना चाहता है, प्रभु ऐसी सारी चीजों से पिता मुझे छुटकारा दे, मुझे छुटकारा दे। करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरे आराधना ले तन मन करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना ले तन मन। जीसस ने फ्री हो जाओ, जो बीमारी से घड़ी चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में हर एक प्रकार का पाप जो लोगों के जीवन को बैक कर रहा है, जो लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहा है, ऐसी सारी स्पिरिट को, ऐसी सारी शक्तियों को मैं यीशु के नाम में मैं नष्ट कर देता हूं। प्रभु एक एक का जीवन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और हर एक व्यक्ति धीरज के साथ तेरी ओर ताकते हुए आगे बढ़ने पाए। मेरे प्रभु ऐसा अनुग्रह कर एक एक के जीवन के ऊपर में पिता, एक एक के जीवन पर दया कर, तरस का मेरे खुदा प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु उद्धार पाए और तेरा धन्यवाद करने पाए। मेरे खुदावंत पिता, जितने प्रिय लोग मुझे सुन रहे हैं इसी घड़ी प्रभु, एक एक के जीवन में एक नया कार्य कर प्रभु, एक एक के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर पिता, ताकि हर एक व्यक्ति का विश्वास बढ़े, हर एक व्यक्ति का विश्वास मजबूत हो जाए। मेरे खुदा प्रभु हम धन्यवाद देते, तूने अनुग्रह किया, मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने दया किया, तरस खाया प्रभु, कि इस घड़ी हम तुझे पुकार पाते हैं। खुदावंत पिता हम धन्यवाद देते आज की आराधना के लिए प्रभु। पिता जितने प्रिय लोग मुझे सुने, आज के वचन को सुने, आशीष देना प्रभु। और जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे प्रभु, जितने प्रिय लोग प्रभु तेरी सेवा के लिए अपने मुट्ठी को खोलेंगे मेरे पिता, एक एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तू पूरा करना, ताकि हर एक जो देते हैं प्रभु, हर एक तेरी आशीष को भरपूरी के साथ अपने जीवन में देखने पाए। खुदा पिता हम धन्यवाद देते, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहन, यह समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल इस घड़ी दिखाया जाएगा और आप उस डिटेल के माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए आप दे सकते हैं। आमीन हालेलुया। बड़ी विश्वास के साथ, उदारता के साथ मेरे प्रिय भाई बहन अपने मुट्ठी को खोले, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया। और जो कुछ आप देते हैं ये हमारी नीलेश गुजर मिनिस्ट्री के लिए इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो ऑनलाइन आराधना हो, चाहे वो हाउस विजिटिंग हो, चाहे वो किसी भी, ये हमारी मिनिस्ट्री में इसे विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमारा मिनिस्ट्री और आगे बढ़े आपके सपोर्ट के कारण से। हालेलुया। आपके सपोर्ट के द्वारा हमारी ये मिनिस्ट्री आगे बढ़े, आप इसके लिए जरूर आप प्रेयर भी करिए। और जो कुछ भी प्रभु आपको उभारता है, चाहे वो दान हो, चाहे वो दशवांश हो, चाहे वो धन्यवादी भेंट हो, आप प्रभु की सेवकाई के लिए बड़ी उदारता के साथ देवे। परमेश्वर के भंडार को भरा पूरा रखेगा, परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष देगा। सो आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल है, साथ ही साथ QR कोड है। आप जिस किसी भी माध्यम से आपको सुविधा होता है आप उसमें दे सकते हैं। अपना नाम जरूर लिखें, ताकि सैटरडे के दिन आपके लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी वचन से पहले। आमीन। आइए गीत को हम गाएंगे, हालेलुया गावारे गावारे, गोटे मन से भजन गावारे। इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे। Hallelujah,
यीशु लागी स्तुति हालेलुया गावा, हालेलुया गावा रे गोटे मन से भजन गावा रे, ओ हालेलुया गावा रे गोटे मन से भजन गावा रे। विश्वास करिए सुठी ना आवा, जीवन में पाप क्षमा पावा। विश्वास करिए सुठी ना आवा, जीवन में पाप क्षमा पावा। विश्वास करिए सुठी ना आवा, जीवन में पाप क्षमा पावा। हालेलुया गावा रे गोटे मन से भजन गावा रे, हालेलुया गावा रे गोटे मन से भजन गावा रे। सोबे मने यीशु लागिन गावा, जीवन में शांति मुक्ति पावा। आमेन। प्रभु हर एक आशीष दे, परमेश्वर के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करे। आमेन। सोबे मने यीशु लागिन गावा, जीवन में शांति मुक्ति पावा। सोबे मने यीशु लागिन गावा, जीवन में शांति मुक्ति पावा। हालेलुया गावा रे गोटे मन से भजन गावा रे, हालेलुया गावा रे गोटे मन से भजन गावा रे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। जितने प्रिय लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दिए हैं, परमेश्वर एक के भंडार को भरा पूरा रखे। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐत की आशीष दे, और जितने प्रिय लोग आने वाले समय में देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म करे। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद देते हैं, तूने अनुग्रह किया आज के सुंदर समय को देने के लिए। प्रभु पिता आज की आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जितने प्रिय लोग ने हमारे साथ मिलकर तेरी आराधना की, तेरे नाम की उपासना किए। प्रभु हर एक के जीवन को बहुत ऐत की आशीष देना, हर एक के जीवन को अपनी उपस्थिति में ले लेना मेरे खुदा, ताकि हर एक जो प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वचन को सुनकर प्रभु अपने जीवन में प्रभु इस बात का निर्णय ले रहे कि जीवन भर तेरे पीछे चलेंगे। प्रभु उन प्रियों को बहुत ऐत की आशीष देना, जिन्होंने प्रभु धन्यवादी दान दशवांश भेंट दिया। प्रभु पिता एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तू पूरा करना प्रभु, ताकि प्यारे परमेश्वर इस मिनिस्ट्री प्रभु पिता परमेश्वर इन प्रियों के सपोर्ट के द्वारा, प्रभु इन प्रियों के प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर आगे बढ़ता चला जाए, यीशु मसीह के नाम मेरे खुदा। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ तेरी आशीषों के लिए प्रभु, तेरी सामर्थ के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के शोधे धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे।
आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय, गॉड ब्लेस यू। और मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार हमारी सेवकाई के साथ जुड़कर प्रभु के नाम की आराधना कर रहे हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा, हालेलुया। सो जरूर आप मेरे लिए, मेरी सेवकाई के लिए, मेरी टीम के लिए आप प्रार्थना करिए, ताकि ये सेवकाई के द्वारा लाखों लोग प्रभु की आशीष को पाए। आमेन। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आप सबों का प्रार्थना के द्वारा मुझे आगे बढ़ाएगा। आमेन, आमेन। जरूर आप इस मिनिस्ट्री को आप सपोर्ट कर सकते हैं, अपना धन्यवादी दान दशवांश भी प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। आप सबों के लिए मैं पर्सनली जो प्रभु की सेवकाई के लिए देते हैं, मैं उन प्रियो के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनका नाम को अपने डायरी पर मैं लिखकर प्रेयर करता हूं, ताकि प्रभु की आशीष उन प्रियो के जीवन में हो जो सेवकाई को सपोर्ट करते हैं। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। याद रखें, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, और प्रत्येक शनिवार शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर होता है, जो हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर होता है। आप इन दोनों के माध्यम से जुड़कर प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु की आशीष आप सबों के जीवन में होने पाए। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।